हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसकी वैकेंसी प्रत्येक वर्ष आना निश्चित है। तो निश्चित है, इसकी वैकेंसी प्रत्येक वर्ष आती है। कभी आपका सितंबर में आता है, कभी अक्टूबर में आता है, कभी नवंबर में भी आ जाता है, लेकिन आना इसका डेट निश्चित है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में देखिए, ये वैकेंसी प्रत्येक वर्ष रेगुलर सर्कल करती है, तो आपको 2 बार 3 बार अवसर प्रदान करती है कि आप इसमें एलिजिबल हैं, आप इसको पार्टिसिपेट करिए और इसमें अच्छा एक नौकरी पाने का सुनहरा अवसर देती है। ठीक है, खाद्य विभाग के अंतर्गत आपकी आती है। आपने देखा भी होगा इफ्को का, इफ्को की जो बोरी आती है वही विभाग है। सिलेबस, प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस क्या है और इसकी तैयारी करने की रणनीति क्या है। तो तैयारी करने के लिए देखिए, एग्जामिनेशन से पहले आप ये मत वेट करिए कि एग्जाम डेट आएगा तब तैयारी करेंगे, उससे पहले आप सर्कुलर करते रहिए, क्योंकि ये प्रत्येक वर्ष आना तो है, निश्चित है। इसका सिलेबस क्या है आइए देखते हैं। और उससे पहले आपको जानकारी दे दें कि जिस भी स्टूडेंट को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा 2024 या 25 जब भी घर बैठे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरवा सकते हैं, बिल्कुल सही सही, विदाउट रिजेक्शन। क्योंकि आप मैक्सिमम स्टूडेंट हर वर्ष कम से कम 4 से 6 हज़ार के बीच में स्टूडेंट ऐसे आते हैं जिनका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रॉब्लम हमारे पास आता है कि सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो आप उससे पहले क्यों ना हमारे टेक्निकल टीम से संपर्क करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरवा लें। ठीक है, जिसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज चार्ज है। नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है 9026974841, इस पर आप व्हाट्सअप करिएगा और वहां से कांटेक्ट करके आप अपना डॉक्यूमेंट दे करके फॉर्म फिलअप करवा लीजिएगा, बिल्कुल सही सही, किसी भी बिना रिजेक्शन के। ठीक है, यहां पर देखिए, इसमें क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 आते हैं। कितने? 150 क्वेश्चन आपके आते हैं। और जो प्रीलिम्स का टाइम है ये आपका 45 मिनट है, 45 मिनट्स, 45 मिनट्स का होता है प्रीलिम्स का। ये मेंस का लिख गया है, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। ये 60 मिनट जो मिलता है ये मेंस में मिलता है। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेकर जाते हैं, इसके बाद आप मेंस में एलिजिबल हो जाते हैं, देन आपको 60 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये 45 मिनट ओपन इन्वायरमेंट में होता है और ये 60 मिनट वाला आपका क्लोज इन्वायरमेंट में होता है। मतलब ओपन और क्लोज का मतलब ये है कि ये आप अपना घर बैठे 45 मिनट वाला दे सकते हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आप कहीं से भी दे सकते हैं, घर पे बैठ के दे सकते हैं, लाइब्रेरी में बैठ के दे सकते हैं, कॉलेज में दे सकते हैं, ट्रेवल कर रहे हैं वहां पे दे सकते हैं, कहीं भी, एनी वेयर आप कहीं भी बैठे एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, और इसमें प्रीलिम्स में आपका कोई नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस साइड पे आपको सब्जेक्ट दिया है, क्वेश्चन दिया है और उसके मार्क दिए हुए हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर के इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं? 100 क्वेश्चन। कितने नंबर का? 100 मार्क का। मतलब कहने का सेंस ये है कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। एनालिटिकल एबिलिटी 10 क्वेश्चन आता है। रीजनिंग आपका 10 क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर का। न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका 10 क्वेश्चन, 10 नंबर का। जनरल अवेयरनेस ऑन एग्रीकल्चर सिनेरियो, नेशनल इकोनॉमी, पंचायती राज, कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये आपके 10 क्वेश्चन इसमें से आपके आते हैं। ठीक है, मतलब ये भी एग्रीकल्चर का ही सेगमेंट होगा जो कि 10 नंबर का आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन स्किल आपकी 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर के आएंगे। टोटल आपका हो गया कितना क्वेश्चन? 150 क्वेश्चन 150 नंबर में। ठीक है, आइए, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, अभी आपको इंग्लिश में आगे मिलेगा, पहले हम हिंदी में बता देते हैं आपको। एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है ये आपको हिंदी में सर्वप्रथम हम आपसे जिक्र कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, कृषि एवं फसल परिचय, ये बाया गूगल ट्रांसलेट है, कहीं मिस्टेक होगा तो हम आप
को वहां पर क्लियरफाई कर देंगे। बीज प्रौद्योगिकी, सीड साइंस यानी सीड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, कृषि अर्थशास्त्र, कृषि पद्धतियां, मौसमी फसलें, रबी और खरीफ सीजन की। ठीक है, अब सॉइल साइंस में आएंगे थोड़ा सा। तो मृदा और मिट्टी और उर्वरता, मृदा संसाधन, ये टॉपिक है, ये आपके जो दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सब टॉपिक हैं, ये आपका टॉपिक है, इसके अंतर्गत ये सारे पॉइंट आते हैं। मतलब कह सकते हैं आप ये चैप्टर है, इसके अंतर्गत आपका ये सब चैप्टर है, मतलब सब टॉपिक हैं। मृदा संसाधन, भारत में मिट्टी के प्रकार, इन मिट्टियों के भौतिक गुण, खाद और उर्वरक, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इसमें हरी खाद, उर्वरक के प्रकार, रासायनिक संरचना। फिर फसल योजना, ये आपका टॉपिक है। फसल चक्र, फसल प्रणाली, मिट्टी और फसल उपयुक्तता, जलवायु और फसलें, जलवायु और फसलें। फिर यहां पर सिंचाई, इरिगेशन सिस्टम आ गया, सिंचाई के स्रोत और तरीके, सिंचाई से संबंधित समस्याएं, उन्नत सिंचाई सुविधाएं, महत्वपूर्ण बांध और नदियां जिन्होंने सिंचाई गतिविधियों को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। ठीक है, अब यहां पर देखिए नेक्स्ट, ग्रामीण ऋण, जो आपका लोन लेते हैं उस पे, कृषि बीमा योजनाएं, महिला एवं बाल विकास योजनाएं, आरआरबी की भूमिका, कृषि ऋण और वित्त पोषण। नेक्स्ट आपका वीड साइंस आ गया, खरपतवारों का वर्गीकरण, गुण और दोष, खरपतवार नियंत्रण। नेक्स्ट आपका सर्वेक्षण, सर्वेक्षण का परिचय, सर्वेक्षण का वर्गीकरण, लाभ और हानियां, सर्वेक्षण और समितियां। ठीक है, अब एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन आ गया। देखिए पहले एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन नहीं आता था, लेकिन अब इसमें एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन भी आ चुका है। वर्गीकरण, लघु उद्योग, रोग और कारण, प्रजनन डेयरी, मवेशी प्रबंधन, लघु उद्योग और उनके लिए खतरे। फिर डेयरी में आपका दूध विज्ञान, मवेशी प्रबंधन, पालन। फिर अब यहाँ पर थोड़ा सा आएगा आपका बॉटनी का, प्लांट फिजियोलॉजी वाला पोर्शन। ठीक है, पादप जैव प्रौद्योगिकी, कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, पादप कार्यकी, प्लांट फिजियोलॉजी एंड जैव रसायन, मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पोर्शन आ गया, फार्म मशीनरी और बिजली, खाद प्रसंस्करण, कृषि संरचना, कटाई के बाद की तकनीकी। अब इसमें विविध मतलब एक्स्ट्रा इसमें आ गया, मिसलेनियस जिसको कह सकते हैं आप। नवीनतम विकास, नवीनतम विकास, हानियां खोजें, नवीनतम बीटी फसलें, ये बीटी काटन जो आपका होता है उसकी बात कर रहा है, और संबंधित अनुसंधान, हाइब्रिड। अब यहां पर देखिए एग्रीकल्चर का रूरल क्रेडिट, ग्रामीण का जो ऋण होता है उसको, एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इंग्लिश वाले स्टूडेंट जो होंगे आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर हम अभी आपको बताते हैं कहाँ से कैसे पढ़ना है। ये इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। अब आते हैं आपका एनालिटिकल एबिलिटी में। ठीक है, सादृश्य, श्रृंखला पूर्णता, कथन की निम्न सत्यता की सत्यापन, स्थिति प्रतिक्रिया परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, वर्गीकरण, डेटा पर्याप्तता, अल्फा न्यूमेरिक अनुक्रम, पहेली परीक्षण, रक्त संबंध, कोडिंग डिकोडिंग, अभिकथन और तर्क, अंकगणितीय तर्क, गणित के संचालन, शब्द अनुक्रम, लुप्त वर्ग, अनुक्रमिक आउटपुट, प्रशिक्षण दिशाएं, वर्णमाला पर परीक्षण। ये तो हमें लग रहा है कि आपके पल्ले नहीं पड़ा होगा, ये पल्ले आपका पड़ेगा। इंग्लिश वर्जन इसका, इंग्लिश वर्जन देखिए, एनालॉजी सीरीज, कंप्लीशन, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, क्लासिफिकेशन डाटा सफिशिएंसी, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस, पजल टेस्ट। अब यहाँ पे समझ में आया होगा पजल आपको, उसमें ब्लड रिलेशनशिप, कोडिंग डिकोडिंग, एसर्शन एंड रीजनिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स, वर्ड सीक्वेंस, मिसिंग कैरेक्टर्स, सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेनिंग,
डायरेक्शन, टेस्ट ऑफ अल्फाबेट्स। अब ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं रीजनिंग वाले पोर्शन पे। रीजनिंग वाला पोर्शन देखिए, पेपर कटिंग, ये साइड में हिंदी दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। पेपर कटिंग, क्यूब एंड डाइसेस, वाटर इमेज, डॉट सिचुएशंस, आइडेंटिकल फिगर ग्रुपिंग्स, फॉर्मिंग फिगर्स एंड एनालिसिस, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर एंड ट्राइंगल्स, सीरीज, एनालिटिकल रीजनिंग, पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज, फिगर मैट्रिक्स, कंप्लीशन इनकम्प्लीट पैटर्न, स्पॉटिंग एम्ड फिगर्स, क्लासिफिकेशंस। ये आपका हिंदी में आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। हिंदी में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है रीजनिंग, इंग्लिश में आप समझ सकते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो भी स्टूडेंट हैं इसको न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला ये देख लीजिएगा। हिंदी में देखिए क्या है, प्रायिकता, समय और दूरी, द्विघात समीकरण, विषम व्यक्ति, दौड़ और खेल, संख्याएं और आयु, औसत क्षेत्र मिति, लाभ और हानि, संख्याओं पर समस्याएं, पाइप और टंकी, सूचकांक और करणी, सरल समीकरण, क्रमचय और संचय, चक्रवृद्धि ब्याज, नाव और धाराएं, सरलीकरण और सन्निकट, मिश्रण और आरोप, साधारण ब्याज, एमएलसी और एचसीएफ पर समस्याएं, समय और कार्य, साझेदारी ट्रेनों पर समस्याएं, अनुपात और समानुपात, क्षेत्र आयतन प्रतिशत। इंग्लिश में देखेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। प्रोबेबिलिटी, टाइम एंड डिस्टेंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ऑड मैन आउटपुट, रेसेस एंड गेम्स, numbers and age, averages, mensuration, profit and loss, problems on numbers, pipe and cisterns, indices and surds, simple equations, permutations and combinations, compound interest, boats and streams, simplification and approximation, mixture and alligation, simple interest, problems on LCM and HCF, time and work, partnerships, problems on trends, ratio and proportion, areas, volume, percentage। ये आपका क्लियर हो गया, इसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें जनरल अवेयरनेस में आएंगे तो इसमें जनरल अवेयरनेस में आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, बुक एंड दियर ऑथर्स, लेखक और उनके पुस्तक, एग्रीकल्चर, कृषि का पूरा मतलब जनरल एग्रीकल्चर जो करंट में चल रहा है, इसमें क्या का आपको पढ़ना होगा। देखिए जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इफको से रिलेटेड आपका कोई भी योजना स्टार्टअप हुआ, नाबार्ड से स्टार्टअप हुआ, या आपके जैसे कोई सिंचाई योजना आई, कोई खाद बीमा योजना आया, फसल बीमा योजना आया, जो भी योजनाएं आ रही हैं तो यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं कृषि योजनाएं, कृषि योजनाएं, ठीक है। या आप इसमें स्कीम्स, एग्रीकल्चरल स्कीम्स, ठीक है। नेक्स्ट इंटरनेशनल इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, यूएनए, फाइनेंस, आरबीआई फंक्शंस, आरबीआई का कार्य क्या है और क्या कार्य कर रहा है, मतलब क्या फंड कर रहा है, किसको क्या कर रहा है, ये सारे लोन वगैरह पूरा इसमें पढ़ना होगा। फिस्कल मॉनेटरी पॉलिटिक्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स, क्वेश्चन ऑन द इंडियन इकोनॉमी, कंट्रीज एंड करेंसीज, बैंकिंग टर्म्स, मार्केटिंग, मार्केटिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स ऑन द लास्ट 6 मंथ, पिछले 6 महीनों में जो आपका सिर्फ 6 महीने का जो बीता हुआ है करंट अफेयर सिर्फ वही पढ़ना, उससे ज्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। अब इसमें कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल जैसे मान लीजिए आपका ज्वाइनिंग हो गया तो आपका कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट कैसे होगा, उसके पहले तो आपको कुछ एनालाइज होना चाहिए तो कि आप कैसे जाएंगे, कैसे फार्मर से बात करेंगे, कैसे फील्ड में वर्क करेंगे, तो ये सारी तथ्यों पर आपके पास जानकारी होनी चाहिए। तो उसके पहले आपको टेलीफोन स्किल्स, कि आपको टेलीफोन पे कैसे बात करना है, कैसे मान लीजिए आपके कोई फार्मर ऐसा है जिसको कुछ नहीं नॉलेज है, जीरो नॉलेज है, उसको फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन आप कैसे करेंगे, एक कम्युनिकेशन होना चाहिए ना बाया टेलीफोन माध्यम से, तो उसको कम्युनिकेशन के लिए उसको टेलीफोन स्किल्स थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ईमेल इक्वेट, ईमेल क्यों, जैसे मान लीजिए आपको कहीं पर आप जिस क्षेत्र में कार्यरत हैं उस क्षेत्र में मान लीजिए फर्टिलाइजर की डिफिशियंसी हो गई, मतलब उसकी कमी हो गई, कोई भी मतलब वहां पर कह सकते हैं कि आउट ऑफ स्टॉक हो गया, उसके पहले आपको रिपोर्ट करना होगा ना कि हाँ किसानों के लिए यहाँ पर इतनी रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइजर की और वर्तमान में हमारे पास इतना है, तो उसके लिए मेल आपको करना पड़ेगा, मेल ड्राफ्ट करना पड़ेगा, तो एक्वाटिक
इटिक्वेट आपको मेल करना पड़ेगा, ठीक है। एम्पैथी, सहानुभूति, आप किसानों के साथ कैसे सहानुभूति से व्यवहार, क्या बिहेवियर आप करेगा। एक्टिव लिस्टिंग, आप क्या सुन रहे हैं, आपका जैसे आप मान लीजिए कम्युनिकेशन आपका कैसे बने रहेगा। जैसे मान लीजिए हम कोई बात कर रहे हैं, आप ना सुन रहे हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल डिस्टर्ब हुआ। वही आप एक्टिव रहेंगे तभी तो पूरी बात सुन पाएंगे, तभी तो आप इफको का एग्जामिनेशन अच्छे तरीके से क्रैक कर पाएंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। आप क्लास में पढ़ रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, टीचर पढ़ा रहा है कुछ और, आप कर रहे हैं कुछ और, आपके दिमाग में घर पे क्या चल रहा है, अरे वो कहाँ गया, मेरा मित्र घूम रहा है, ये वो, तो ये एक्टिव लिस्टिंग होगी, ठीक है। फिर प्रेजेंटेशन स्किल्स, जैसे मान लीजिए हमने पीपीटी बनाया और उसको पीपीटी बहुत शानदार बनाया और मैं उसको रिप्रेजेंट ना कर पाऊँ, आपके सामने बोल ना पाऊँ, फार्मर के बीच गए और मैं वहां जाकर चुप मार के ऐसे खड़ा रहा, तो फार्मर मुझे क्या समझेगा, अब आप समझ जाएंगे क्या समझेगा। इसलिए उसका जो प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए, उसको एक प्रेजेंट करने के लिए तरीका पद्धति आपके अनुसार क्या है, आप कैसे समझा सकते हैं। हिंदी में समझाते हैं, इंग्लिश में समझाते हैं। देखिए नॉर्मल फार्मर है तो वहाँ की लोकलिटी लैंग्वेज चलती होगी, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में अगर आप जानते हैं तो उसको वही है प्रेजेंटेशन स्किल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बॉडी लैंग्वेज। अब पता चला आप फार्मर जैसे आ रहा है, आप पहन के चले गए लोअर टी शर्ट, तो आपको फार्मर क्या समझेगा। बॉडी लैंग्वेज का सेंस है कि आपकी एक जो ऑफिशियल पर्सनालिटी होनी चाहिए, आप बढ़िया सा ड्रेसिंग सेंस रखें, तब आप जाएंगे फार्मर के बीच, देन आपकी वैल्यू रहेगी, हाँ ये कोई अधिकारी आया है, ठीक। राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल जैसे मान लीजिए आपको लिखना है कम्युनिकेशन, क्या सपोज करिए आपने हमसे पूछा कि सर हमें 2-3 बुक का नाम बता दो, मैंने ऐसे लिख दिया एन.आर. सुंडा, ठीक है, बस मैं लिखा एन.आर. सुंडा। अब एन.आर. सुंडा आप खोजते रहेंगे, एन.आर. सुंडा, एन.आर. सुंडा क्या है। अगर मैं उसी चीज को बताऊं, इस बुक का नाम है ए कम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय नेम राजसुंडा, इस तरीके से मैं लिख के दूं, कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने इस तरीके से लिख दिया ए कम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय रिटन बाय नेम राज सुंडा, ऐसे हमने लिख के आपको पूरा डिस्क्राइब करके दिया, तो आप इस चीज को समझ गए, वही है रीडिंग स्किल। नेक्स्ट है आपका कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, इसमें आपका संघर्ष समाधान। संघर्ष समाधान का क्या, आपको संघर्ष कहाँ पर कैसे करना है। संघर्ष का सेंस ये है यहाँ पर कि जैसे आपका सिलेक्शन हो गया, इसके उपरांत आपका पता चला लग गया पंजाब में, अब पंजाब की लोकल लैंग्वेज तो आपको पता नहीं है, हरियाणा की लोकल लैंग्वेज है नहीं, या फिर जहां पर आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग सेंटर आपका दिल्ली में अगर होता है, तो वहां से आपको कैसे, वहां पर आपके अदर स्टेट के स्टूडेंट होंगे, मतलब आपके दोस्त होंगे जो भी बने नहीं होंगे, सब न्यूली होंगे, सब आप एक दूसरे के लिए स्ट्रेंज अपरिचित व्यक्ति होंगे, तो उसमें आपको हरियाणा की लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी, थोड़ी समझ में आ जाएगी लेकिन बोल नहीं सकते। पंजाब की लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, बोल नहीं सकते। आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी, साउथ की कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, मराठा लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा। अगर आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, रांची से, झारखंड है, मध्य प्रदेश हैं, इस साइड से हैं, तो आई थिंक नहीं समझ में आएगी उतनी क्लियर फी। तो इसमें इस वही कह रहा है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, जिसको आप अपने आसपास से इन्वायरमेंट से सीख सकते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, इसकी संघर्ष का समाधान। नेक्स्ट और लास्ट है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट इन द सेंस ये है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप एज ए टीचर हमें कहीं भी देखते हैं तो नमस्ते करते हैं, या फिर मिलते हैं, बातचीत करते हैं, फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं, तो एक रिस्पेक्ट तरीके से आप हमसे बिहेवियर करते हैं, हम भी आपसे वैसे ही रिस्पेक्ट, मतलब कह सकते हैं गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट वाली बात वही है कि आपका अगर कोई सीनियर है, आपसे बड़ा कोई अधिकारी है, तो आप उसके पास सम्मानजनक कैसे बात बिहेवियर करेंगे, बड़ा हो या छोटा कोई सा भी हो। अगर कोई एक नॉर्मल फार्मर आ रहा है आपके पास, आपसे बात कर रहा है कोई भी, आप एक अधिकारी के रूप में हैं, तो आप उसे कैसे बिहेवियर रखेंगे, तो वही कह रहा है रिस्पेक्ट, मतलब उसको इस ऐसा ना एहसास होने दीजिए कि आप बहुत बड़े अधिकारी हैं। हाँ आप तो हैं एक ऑफिसर के पोस्ट पे, बट एज ए फार्मर को आप बिल्कुल वैसे बिहेवियर रखेंगे जैसे आप एज लाइक अपने जस्ट सीनियर से रखते हैं, वही कह रहा है। तो इस पे अब आइए थोड़ा सा हम बात करेंगे कि आपको पढ़ना कहाँ से है।
पढ़ने के लिए मैटर कहाँ से ढूंढना है। इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो आप इसमें कहाँ से पढ़ेंगे, टीएनएयू का जो पीडीएफ है जो अपने सेमेस्टर में पढ़ा है उसी को आप एनालाइज करके पढ़िएगा, ठीक है। सीड टेक्नोलॉजी और रबी एंड खरीफ सीजन का जो क्रॉप है, सीड को छोड़ दीजिए, ये आप रेडी एंड रेडी से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद रबी एंड खरीफ सीजन, रबी और खरीफ क्रॉप का जो छिद्दा सिंह की बुक है, क्रॉप रोटेशन वाली, मतलब क्रॉप फसल पद्धति वाला है वो बुक का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन छिद्दा सिंह के नाम से आप मार्केट में मिल जाएगा, अवेलेबल है। मॉडर्न टेक्निक ऑफ राइजिंग फील्ड क्रॉप, हाँ ऐसे ही है, ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी, ये आप डीके दास से पढ़ लेंगे। सॉइल रिसोर्सेस, टाइप ऑफ सॉइल्स इन इंडिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर भी इसी में मिल जाएगा। ग्रीन मैन्योर फर्टिलाइजर टाइप्स, केमिकल कंपोजिशन भी इसी में मिल जाएगा डीके दास में, इंट्रोडक्टरी सॉइल साइंस में, ठीक। क्रॉपिंग स्कीम आप इसमें देखेंगे, क्रॉप रोटेशन, ये आपका क्रॉप रोटेशन, क्रॉपिंग सिस्टम, सॉइल क्रॉप सुटेबिलिटी, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स, और इरिगेशन, इरिगेशन के टाइप, एडवांटेज डिसएडवांटेज, हाँ ये आपका इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा साइड आउटसाइड हो जा रहा है, इसको छोड़ दीजिए, जीके का पोर्शन है। बाकी ये सारे जितने इसमें दिख रहे हैं आपको पॉइंट, ये आपको मिल जाएंगे रेडी एंड रेडी में, ठीक है। इंपॉर्टेंट डैम्स एंड रिवर्स, ये आप कहीं से भी जीके का कोई भी यूट्यूब पे क्लास देख करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। एक साइड में आपका, जैसे हमारा जीके का मैराथन वाला क्लास देख लेंगे तो उसमें हमने पढ़ा रखा है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे रूरल क्रेडिट, एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, ये सब आपको इसमें यहाँ तक, डेवलपमेंट स्कीम, रोल ऑफ आरआरबी, एग्रीकल्चरल लोन एंड फाइनेंसिंग, ये आपको मिल जाएगा। टीएनएयू का जो पीडीएफ हमने बताया आपका इकोनॉमिक्स वाला, उसमें ये सब मैटर अवेलेबल है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। विड्स, विड्स आपका विड मैनेजमेंट, आपको विड मैनेजमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ विड, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, विड कंट्रोल, सर्वेइंग, नहीं सर्वेइंग छोड़ दीजिए, ये एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन आ गया, ये आपका विड साइंस रेडी एंड रेडी में अवेलेबल है, ठीक है। नहीं तो आप इसको वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 से पढ़ सकते हैं, और उनका तैयार वाली जो बुक है उसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सर्वेइंग, ये आपका एनिमल हस्बेंड्री में आ गया। एनिमल हस्बेंड्री में आपकी एक बुक आती है जगदीश प्रसाद की, उस बुक से ये आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये प्लांट फिजियोलॉजी का कोई सा भी नोट्स आप लेकर पढ़ सकते हैं, ये भी आपका टीएनएयू के पीडीएफ से, या ये बॉटनी का पोर्शन और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का पोर्शन, ये दोनों पोर्शन आप अरुण का तैन बुक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी मिसलेनियस में लेटेस्ट डेवलपमेंट, बेनिफिट, डिस्कवरीज, लेटेस्ट वीडियो, ये आप अपने सभी के जितने भी एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट हैं खाद्य विभाग से रिलेटेड, सब पे जाकर के वेबसाइट पे आप इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला देखिए एनालिटिकल एबिलिटी, ये तो आप यूट्यूब पे सभी बहुत सारी क्लासेस पढ़ी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, सभी क्लासेस जो न्यूमेरिक सीरीज, मतलब जो भी टॉपिक आपको देखना है यहाँ से उठा लाइए, एनालॉजी, सीरीज कंप्लीशन, आप एक एक टॉपिक देखते रहिए, उसका प्लेलिस्ट डाउनलोड करके यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। ये सब यूट्यूब से बहुत सारे मैटर पढ़े हैं, ये भी आपका पूरा पूरा पढ़ा हुआ है, किसी का भी आप लेकर के पढ़ सकते हैं, देख करके, सब्सक्रिप्शन के लिए लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। न्यूमेरिकल एबिलिटी भी दिया हुआ है पूरा। हाँ, जनरल अवेयरनेस में आपको थोड़ा सा सबके वेबसाइटों पर भी जा करके देखना पड़ेगा, जैसे बैंकिंग के सेक्टर में एसबीआई, नाबार्ड, इफको, एसबीआई, नाबार्ड और आरआरबी, ये सारे बैंकों में जाकर के आपको जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं उन पे जाकर के उनके ऑफिशियल वेबसाइट से देखना पड़ेगा। और बाकी ये सब तो आपको लूसेंट वाली जो बुक आती है वहाँ पे भी ये अवेलेबल है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी कम्युनिकेशन स्किल में इतना तो आपको बता दिया, वो आप अपने तरीके से, मतलब कम्युनिकेशन स्किल कह सकते हैं, ये आपका इंटरव्यू वाला पोर्शन है। ये जो पोर्शन है ये इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू में जब आप जाएंगे तो आपसे यही सब पूछा जाएगा कि आपका टेलीफोन स्किल, बात करने का तरीका, मेल कैसे करेंगे, एम्पैथी कैसे करेंगे, एक्टिव लिसनिंग क्या है आपकी, प्रेजेंटेशन स्किल क्या है, क्या प्रेजेंट में क्या बोल सकते हैं। आपसे ये नहीं पूछेगा कि हाँ धान का खैरा रोग बताओ क्या नाम है, किसकी कमी से होता है, या कौन सा स्पोर है, जो स्पोर है ये बताओ, सूत्रकृमि रोग है कि नहीं है, ये रेड राट ऑफ, ये सब कुछ नहीं पूछेगा कि धान का टेस्ट वेट क्या है, गेहूं का टेस्ट वेट, ये सब कुछ नहीं। ये बस प्रेजेंटेशन, बॉडी लैंग्वेज आपकी क्या कह रही है,
आप वहाँ पर क्या पहन के जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या वहाँ पर लिख रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, बस यही सारी चीज़ें कि आप कैसे सम्मानजनक बातचीत कर रहे हैं, बस यही है। ये आपका रिटेन में नहीं है, ये मत सोचिएगा कि रिटेन, ये सब समझने सोचने और विचारने वाली बातें हैं। ठीक है, तो बस आई होप ये सारी जानकारी आपको क्लियर होगी, कैसे तैयारी करना है, एग्जामिनेशन से पहले आपको तैयारी करना है। ये नहीं कि अगले जैसे एग्जाम डेट आ जाए, अभी जब से वीडियो देखना है तब से आप तैयारी अपना जारी कर दीजिए। ठीक है, तो आई होप सब जानकारी कंप्लीट हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।